गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग एक प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ करेंगे उन लोगों के लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ चैलेंजेस थोड़े से डिफरेंट रहते हैं। जो बाकी एस्पिरेंट हैं जो फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं या जो कॉलेज गोइंग है, उनसे थोड़ा डिफरेंट चैलेंजेस है। तो उन चैलेंजेस को मद्देनजर में रखते हुए हम ऐसा रियलिस्टिक और प्रैग्मेटिक प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ करेंगे जो रिजल्ट हमारे जो है यील्ड करेगा। अदरवाइज क्या है कि स्ट्रगल वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ ज्यादा रहता है। हमारे साथ काफी सारे इस बार बच्चे थे जो वर्किंग प्रोफेशनल की कैपेसिटी में तैयार कर रहे थे। उसमें से कुछ बच्चों ने एचपीएस एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई किया और कुछ लोगों ने नायब तहसीलदार के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। तो वर्किंग प्रोफेशनल के चैलेंज को ध्यान में रखते हुए एक प्लान में यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। ये प्लान एज इफ फॉर नाउ अभी जो मैं प्रपोज कर रहा हूं, ये वर्किंग प्रोफेशनल है जो शायद सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ करें। जनरली मेरा मत यह है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनको सेल्फ स्टडी नहीं करनी चाहिए। रेदर देन उनके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा कोर्स है, ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक प्रोग्राम है जिसमें मेजरली हिमाचल के वर्किंग प्रोफेशनल्स है। उसमें अक्रॉस द इंडिया कई जगह पे हिमाचल का बच्चा जो बेंगलोर में बैठा है, इवन कुछ लोग न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, बेल्जियम, कनाडा के अंदर बैठ के भी तैयारी कर रहे हैं उस ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स के माध्यम से। तो वो काफी अच्छा बेनिफिशियल कोर्स है और उसी कोर्स से काफी ज्यादा हमें सिलेक्शंस भी देखने को मिले हैं रिसेंट पास्ट में। तो वो कोर्स ज्यादा अप्रोप्रिएट है, लेकिन फिर भी मैं एक चैलेंजेस का सेट बना लेता हूं। लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लेते हैं वर्किंग प्रोफेशनल एंड सेल्फ स्टडी के लिए। वहां पे मैं बीच बीच में बताता रहूंगा कि कहां पे आपको कोचिंग थोड़ा फैसिलिटेट कर देती है आपके एफर्ट्स को और हेल्प कर देगी बस। राइट, तो अभी हम देखते हैं कि एज अ वर्किंग प्रोफेशनल हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो आता है चैलेंज ऑफ टाइम। कि वर्किंग प्रोफेशनल के बाद जो बाकी के बच्चे, जैसे हमारे पास जो फुल टाइम कोचिंग कर रहे हैं, हमारे ऑफलाइन या लाइव ऑनलाइन बैचेस के अंदर है, उनके पास शायद 8 से 10 घंटे डेली पढ़ने का टाइम है। एज अ वर्किंग प्रोफेशनल हमारे पास नहीं है 8 से 10 घंटे पढ़ने का, क्योंकि आपकी 8 से 9 घंटे की जॉब होगी, आपका डेली का मंडेन एक्टिविटीज भी है वो भी 7 8 10 घंटे की हो जाएगी, जिसमें सोना, खाना पीना, उठना, नहाना। तो वर्किंग प्रोफेशनल के पास जो रियलिस्टिक टाइम है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ जॉब, वो 4 to 6 आवर्स ही रहता है। तो ये जो लिमिटेड 4 से 6 घंटे हैं, इसमें हम लोगों ने क्या टारगेट बनाने हैं और कैसे इन टारगेट को अचीव करना है उसको हमने देखना है। एक चीज और हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, एक नॉर्मल बच्चे को अगर हम बोलते हैं कि 6 महीने के अंदर अटेम्प्ट देके अपने पेपर को प्रिपेयर करने का प्रयास करना चाहिए नॉर्मल बच्चे को 1 साल के अंदर। लेकिन जो वर्किंग प्रोफेशनल है इनको 2 साल का टाइम प्लान लेना पड़ेगा। अगर अभी महीना चल रहा है जून का और हमने अगर एक रियलिस्टिक, एक तो है कि अगले साल एग्जामिनेशन आएगा, आप उस एग्जामिनेशन को देने लायक बन जाओगे, लेकिन उसको क्लियर करने लायक बनने के लिए आपको 2 साल, 1.5 साल जनरली वर्किंग प्रोफेशनल को लगते हैं। तो अगर अभी हम तैयारी शुरू करें तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट हमारा सन 2025 का बनेगा। ये चीज जितना जल्दी हम एडमिट करेंगे उसी हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी डिवाइस की जाएगी और स्ट्रेटेजी को उसी हिसाब से मैन्यूवर किया जाएगा। क्योंकि ये इसलिए टाइम क्यों ज्यादा लग रहा है, क्योंकि शायद हम उतना समय नहीं दे पा रहे जितना एक नॉर्मल बच्चा दे पाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो सिलेबस की कवरेज है और जो अलग अलग स्टेजेस हैं इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करते वक्त, उसको कवर करने में हमें एवरेज बच्चे से थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। एवरेज बच्चा मतलब वो जो फुल टाइम प्रिपरेशन को परस्यू कर रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा वर्किंग प्रोफेशनल के पास एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है टाइम को लेके, कि टाइम की शॉर्टेज हमारे पास रहेगी। इसीलिए मैं वर्किंग प्रोफेशनल को, जो मैंने बात बोली थी कि मैं वर्किंग प्रोफेशनल को कभी भी सेल्फ स्टडी नहीं प्रमोट करता। इसका ये मतलब नहीं कि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन नहीं होते। सेल्फ स्टडी टाइम टेकिंग टास्क है और उसके अंदर स्ट्रगल ज्यादा है। बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल हमारे पास पहले ही टाइम की अवेलेबिलिटी कम है। अगर वो टाइम भी हम संघर्ष करने में, कंटेंट को इकट्ठा करने में, सही मटेरियल ढूंढने में निकाल देंगे, तो हमारे पास जो मैक्सिमम एनर्जी भी है इस एग्जाम को देने के लिए वो 2-3 साल होती है। तो वो 2-3 साल में अगर पेपर निकल गया तो निकल गया, नहीं तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, पेपर टफ हो जाएगा, ज्यादा बच्चा आ जाएगा, इसीलिए पेपर निकलना आगे समय के साथ और कठिन होता जाता है। तो इसलिए सबसे पहला प्रॉब्लम है कि वर्किंग प्रोफेशनल के पास पर डे के बेसिस पे सीमित समय है। दूसरा, एनर्जी को लेके, अगर हम ऑलरेडी 8 घंटे 9 घंटे की ड्यूटी कर लेते हैं तो हमारे पास शरीर में ताकत, दिमाग में ताकत शायद वो पर्याप्त है, वो उतनी ही है जितना एक व्यक्ति 8 9 10 घंटे कर सकता है। उसके बाद पढ़ना पहले ही कठिन है। लैक ऑफ एनर्जी हमेशा कमिटमेंट में इशू डालती है, कि हमारा जो पढ़ाई के प्रति कमिटमेंट होता है वो ढीला पड़ने लग जाता है। ये सेल्फ स्टडी में, इसलिए मैंने बोला साथ साथ में मैं सेल्फ स्टडी और कोचिंग के बीच का डिफरेंस इसलिए भी बता रहा हूं, नॉट नेसेसरली कि सिविल स्टाइप के कोर्स बेचने के लिए, इसलिए क्योंकि वो रियलिस्टिक है, क्योंकि हमने अपने टाइम पे बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल तैयारी करी।
हमने पर्सनली क्या चैलेंज फेस किए, वो सारे चैलेंज यहीं पर वो आते हैं कि हमारी कमिटमेंट में क्यों कमी थी, क्योंकि शायद पूरे दिन थक जाते थे जॉब करके, उसके बाद पढ़ना और मुश्किल हो जाता है। तो कमिटमेंट में इशू आते हैं तो शायद आपके अंदर कहीं ना कहीं ये पूरा चार्ट बनता जाता है कि डिसिप्लिन टूट जाता है आपका। जहां डिसिप्लिन टूट गया तो डिसिप्लिन इज कोरिलेटेड विद द कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी टूट जाती है। अगर कंसिस्टेंसी टूट गई, ये एग्जाम में इतने बड़े पहाड़ जैसे सिलेबस को कवर करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसलिए वर्किंग प्रोफेशनल का पेपर निकलना मुश्किल हो जाता है। एक, पूरे दिन में उनके पास बाकी बच्चों से समय कम है, दूसरा उनके पास एनर्जी कम है, जिसकी वजह से कमिटमेंट इशू आते हैं कि आज चलो यार पढ़ने का मन नहीं, आज बहुत थक गए हैं, है ना। या अगर ऐसा ही आपका हफ्ते में 3 दिन हो रहा है कि 3 दिन थक गए और पढ़ने का मन नहीं कर पा रहा, तो आप समझो कि आपने एक साल में पहले ही कम समय था पर डे के बेसिस पे, वो भी आधा ही आपने यूटिलाइज किया, तो मींस आपका तो वैसे ही चांसेस ऑफ सिलेक्शन कम हो गया। तो हम रियलिस्टिक प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ करेंगे कि क्या क्या चैलेंज हमें देखने को मिलेंगे बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल। फर्स्ट इज टाइम की शॉर्टेज, एनर्जी की शॉर्टेज। थर्ड लेवल पे हम देखते हैं कि अगर हमें कोई कोर्स मिल जाए तो हमारी तैयारी आसान हो जाती है, लेकिन बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल ऑफलाइन कोर्स हमें बहुत अच्छा नहीं मिल पाता। हर सिटी के अंदर सेंटर नहीं है, और हिमाचल के अंदर तो बहुत अच्छे सेंटर है नहीं। जो अच्छे सेंटर हैं वो दिल्ली के अंदर है या चंडीगढ़ के अंदर है, तो ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल नहीं, एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि हम हिमाचल के अंदर रहते हैं। दूसरा ऑप्शन रहता है जो मैं आप लोगों को प्रपोज भी करता हूं, ऑनलाइन बैचेस। ऑनलाइन भी कौन से? रिकॉर्डेड बैचेस। रिकॉर्डेड क्यों? रिकॉर्डेड बैचेस की ब्यूटी है दे कुड बी वॉच्ड एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर। तो आप हिमाचल के किसी भी कोने में बैठ के कहीं से भी इन वीडियो को एनी नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार भी किसी भी टाइम देख सकते हो। ये बड़ी अच्छी ब्यूटी है। इससे क्या हुआ कि आपकी अगर ड्यूटी सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक की है तो जरूरी नहीं है आपको इसी बीच में लेक्चर देख रहे हैं, आप शाम को लेक्चर देख सकते हो, आप 9 बजे से पहले लेक्चर देख सकते हो। ऑफलाइन में जनरली हमारे भी बच्चे चलते हैं, ऑफलाइन के साथ लाइव ऑनलाइन बैचेस भी चलते हैं। वो आप लोगों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि वो भी दिन के टाइम पे चलेंगे। जो हमारा ऑफिस आवर है, शाम को 4 बजे का बैच चलेगा, 10 बजे का बैच चलेगा, 12 बजे का बैच चलेगा, 2 बजे का चलेगा। आप तो उस टाइम ऑफिस में होंगे, तो ये बैच भी आपको सूट नहीं करेगा। तो बेस्ट पॉसिबिलिटीज ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स। ये क्यों मैं सजेस्ट कर रहा हूं, किस कॉस्ट पे? क्योंकि जो हमारे नॉर्मली इस पेपर के अंदर एक और चैलेंज क्या आता है, दो चैलेंज तो कॉमन फॉर, दो चैलेंज तो स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, दैट इज शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड शॉर्टेज ऑफ एनर्जी। तीसरा जो चैलेंज हमारे सामने निकल के आता है वो जनरली रहता है चैलेंज रिलेटेड टू दी, जो मैंने कोर्स के लिए साथ बोला था कि मल्टीपल सब्जेक्ट को केटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है ऑनलाइन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट अपने आप में एक चैलेंज आपके लिए सामने आएगा। डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट्स का क्या मतलब है कि हमारे पास इसमें वाइड बकेट बुके ऑफ सर्विस, बुके ऑफ सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है। तो इतने डाइवर्स बैकग्राउंड के सब्जेक्ट हैं कि पहले बहुत रेयर चांस होते हैं किसी ने इनमें से एक या दो सब्जेक्ट पढ़े होते हैं। टोटल सब्जेक्ट की संख्या है 12। तो इतने सारे सब्जेक्ट को बहुत मुश्किल है किसी कोई भी व्यक्ति अकेले बैठ के सीमित समय और सीमित एनर्जी के साथ कंप्लीट कर पाए। इसीलिए वर्किंग प्रोफेशनल में बच्चों का सिलेक्शन हो तो रहा है, लेकिन बहुत सारों को आपको यह भी समझना पड़ेगा नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चों का वो क्यों नहीं हो पा रहा है, इन सारे फैक्टर्स की वजह से नहीं हो रहा। तो हमने चीजों को आसान बनाने का प्रयास करना है। ऐसे अगर आप देखोगे डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट के साथ साथ इसके अंदर कंटेंट या नोट्स की बहुत भारी कमी है कि आपको ये सब नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमें सिलेक्शन में बहुत कठिनाई होती है। तो 5 चैलेंज में निकाल के लाया हूं आपके लिए। टाइम की कमी, एनर्जी की कमी, दूसरा है पूरा इतना डाइवर्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट है, तो इतने सारे डाइवर्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट में हर जगह इंटरेस्ट नहीं आ पाता, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट भी एक कमी होती है, जिसकी वजह से कोई ना कोई सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट हमारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, वो कमजोर रह जाएंगे। बस ये 2-3 सब्जेक्ट कमजोर रहेंगे तो आपका वैसे ही सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसे ही नोट्स की कमी होना, कंटेंट की कमी होना, तो ये टोटल आपके 4 कंपोनेंट निकल के आते हैं। पांचवा एक बहुत बड़ा चैलेंज जो फेस करने को मिलता है वो है, जो कि पूरे हिमाचल में जिसका अभाव है, गाइडेंस का बहुत भारी अभाव है। गाइडेंस या मेंटोरशिप का अभाव है, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं है किस तरीके से पढ़ें, असेसमेंट कैसे करें, कौन सा कंटेंट पढ़ें, कौन से नोट्स पढ़ें, नोट्स को कैसे बनाएं, करंट अफेयर को कैसे इनकॉर्पोरेट करें, आंसर राइटिंग कैसे करें, आंसर्स को बेहतर कैसे करें, एनरिच कंटेंट को कैसे लिखें। तो ये सारे चैलेंज मिला के इस एग्जामिनेशन को बहुत कठिन बना देते हैं। तो हमारा काम क्या है, इन एग्जामिनेशन को आसानी की तरफ लेके जाना। तो जिसने, वैसे मैं ये जो प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ कर रहा हूं,
ये ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर वाइज सभी के लिए ट्रू है, चाहे कोई हमारे पास कोचिंग कर रहा है, किसी और इंस्टीट्यूट में कोचिंग कर रहा है या सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो तीनों के लिए ये प्लान ऑफ एक्शन सभी के लिए कॉमन है। जिस दिन आपने मन बना लिया आपने तैयारी को करना है सिविल सर्विसेज की, सबसे पहले क्या काम करना है, उसका उठाना है सिलेबस और पूरे सिलेबस को अपने सामने निकाल के रख देना है। और उस सिलेबस में, सिलेबस कौन सा, मेंस का, GS1, GS2 एंड GS3, तीनों के सिलेबस को हमारी वेबसाइट से निकालो, प्रिंट आउट करके अपने सामने रख लो। उससे आपको पता चलेगा कौन से सब्जेक्ट में कितनी वाइड वैरायटी आपको पढ़ने को मिलेगी। तो 12 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब आपने क्या करना है, एक बिगिनर्स पैकेज है हमारा, इस टाइम पे हिंदुस्तान में 30,000 से ज्यादा बच्चा इसको फॉलो कर रहा है। इस बिगिनर्स पैकेज में जिसने भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है हम उसको सजेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें जैसा कि आप देखोगे तमिलनाडु बोर्ड की किताबें और एनसीईआरटी 6ठी से 12वीं क्लास की, ये दोनों किताबों को पूरी तरीके से पढ़ाया हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सबकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी यहाँ पे बनाई हुई है। इससे आपको एक सपोर्ट मिलेगा कि तैयारी को किक स्टार्ट कर पाओगे। तो इस कोर्स को पहले आपने देखना है, इसमें 80 से 100 लेक्चर्स हैं, साथ में नोट्स हैं, तो इन लेक्चर्स और नोट्स को जरूर पढ़ना है, इससे आपकी बेसिक तैयारी हो जाएगी। इसको करने के लिए आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा कि 2 महीने में कोशिश करना, इन पूरे सारे सब्जेक्ट्स को देख लो और लेक्चर्स को सुन लो। इससे आपको क्या पता चलेगा अपने बारे में, सबसे पहले कि आप में दम है या नहीं है पेपर को क्वालिफाई करने का। वो आपकी इंटेलिजेंस नहीं मैटर करेगी, वो मैटर करेगा कंसिस्टेंसी, कि आप डिसिप्लिन से रेगुलर होके इन लेक्चर को देख पाते हो या नहीं देख पाते हो। तो ये सबसे पहला काम है कि कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आपने किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, इस फ्री कोर्स को देख लो। अगर आपको लगता है कि 2 महीने के अंदर आप 80 लेक्चर देख गए, तो या इसका 75-80% भी देख गए, तो इसका मतलब एटलीस्ट आप में कुछ सेंस ऑफ कमिटमेंट है, तब जाके आप इस पूरी प्रिपरेशन को निभा पाओगे। तो 4 स्टेज में मैंने प्रिपरेशन को तो ब्रेक डाउन किया है। सबसे पहली स्टेज है स्टार्ट विद द बेसिक। इसमें आपने 2 महीने लगा के इस पूरे कोर्स को एक बार देख लेना, इससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका शूट कर जाएगा। आपको लगेगा हाँ यार तैयारी की जा सकती है, उतनी मुश्किल भी नहीं है, सब्जेक्ट सुन लिए हैं, सुनने के बाद आसान लग रहे हैं। सेकंड स्टेज आएगी, अब जो पढ़ लिया है उसके एक एडवांस लेवल पे जाओ। बेसिक था ये तो एनसीईआरटी लेवल पे, अब एडवांस लेवल पे जाते हुए पूरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करो और साथ में बनाओ नोट्स। तो सेकंड स्टेज आती है नोट्स मेकिंग। इस नोट्स मेकिंग के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट के साथ रेलिवेंट मटेरियल आपके पास हो, ताकि आपके नोट्स अच्छे बने। क्योंकि जो मटेरियल रैंडम फ्री यूट्यूब मटेरियल है वो उतना अच्छा और क्वालिटी ड्रिवन नहीं होगा, क्योंकि वो फ्री है। तो उसके लिए क्या करना है, हमने इसके लिए हमारे पास एक पूरा बुक का सेट है जिसमें 12 किताबें हमारा स्टडी मटेरियल है, इसको ऑर्डर कर लेना है। अगर सेल्फ स्टडी करनी है ऑर्डर करके इन किताबों को पढ़ना चालू कर देना है। तो आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है इन किताबों के थ्रू और साथ में रेलिवेंट मटेरियल पढ़ रहे हो। इन किताबों की ब्यूटी क्या है, इसमें प्रीलिम्स और मेंस के सारे क्वेश्चंस डाले हुए, प्री और मेंस के, उन क्वेश्चंस को आप लोगों ने पढ़ना है, राइट। तो ये किताबें आप लोगों को मिल जाएंगी, आपके घर कुरियर करके आ जाती हैं। तो आपने वैसे तो जो है इन किताबों के थ्रू सारी मटेरियल की कवरेज हो जाती है, लेकिन जैसा मैंने बोला कि जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा, जो सब्जेक्ट फेमिलियर नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशन फेमिलियर नहीं है आपके लिए, जो है एक सब्जेक्ट है एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, गांधीयन थॉट, वर्ल्ड हिस्ट्री, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, ये सारे सब्जेक्ट फेमिलियर नहीं है। इकोनॉमिक्स बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा होता, ज्योग्राफी बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा, तो ये सब्जेक्ट कठिन मालूम होते हैं क्योंकि कभी हमने नहीं पढ़े होते। तो इसलिए कोचिंग हम लोग थोड़ा प्रमोट करते हैं, उनसे ये सारी चीजें सरलता से समझ आ जाती है, आपका एटलीस्ट इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। अगर किसी को लगता नहीं, अगर मेरे को अच्छा कंटेंट मिल जाए, हर बच्चा डिफरेंट है, कुछ बच्चों ने इस बार केवल हमारे कंटेंट को मंगवा के भी पेपर को क्वालिफाई किया। अगर उसको लगता है सेल्फ स्टडी में कर लूंगा, कंटेंट अगर अच्छा मिल जाए, तो उसने बिफोर बाइंग दिस नोट्स पहले फ्री का इस यूट्यूब मटेरियल, इस हमारे कोर्स को एनरोल कर लेना है। ये हमारी ऐप सिविल स्टेप हिमाचल से भी मिल जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो लिंक मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट के, जहां पे ये फ्री कोर्स रखा हुआ है। तो इस फ्री कोर्स को देखने के बाद फिर आपने 2 महीने के बाद इन बुक्स के सेट को घर पे ऑर्डर करना है। अब इनको आपने धीरे धीरे पढ़ना है, एक एक सब्जेक्ट। देखो, वर्किंग प्रोफेशनल को स्ट्रेस नहीं लेना, आराम से मजे से तैयारी करो, लेकिन सही पाथ पे रहो। मजे से तैयारी करने का मतलब कैजुअल नहीं है, मजे से तैयारी का मतलब है स्ट्रेस फ्री होकर तैयारी करो, क्योंकि आप सही रास्ते पर आ चुके हैं। अब आपको ये रास्ता मैंने दिखा दिया है, आपने इस रास्ते पर बस चलते चले जाना है। हमने कुछ बीच बीच में चेक पॉइंट्स रखे हैं, चेक पॉइंट 1, 2, 3, इनको फॉलो करते जाओ। अगर आप इसी रास्ते पे चाहे मजे से स्ट्रेस फ्री होकर धीरे धीरे भी चलते जाओगे, तो भी आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे।
राइट। उसके लिए क्या करना है, रेलिवेंट स्टडी मटेरियल आपको बहुत हेल्प करेगा। इससे आपको एक ही जगह पे देखो, कंसोलिडेटेड वर्ड यूज करते हैं हम लोग, कंसोलिडेटेड कंटेंट एक ही जगह पे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। आपका काम है इसको समझना और रट लेना, इसी में से आपका पेपर के बहुत चांसेस होते हैं कि ज्यादा पेपर इसी में से आता है। तो सेकंड स्टेज क्या है, स्टेज ऑफ नोट्स मेकिंग, और इसी के अंदर लाइटर नोट पे आपने क्या करना है, नोट्स मेकिंग करनी है और साथ ही साथ अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। इस पूरे 12 किताबों को पढ़ने के लिए आपको जो टाइम मिल रहा है वो तकरीबन 16 महीने का टाइम मिल रहा है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। इतने में आपका पूरा कोर्स पूरा हो गया। अब आपने पहली स्टेज क्या थी, 2 महीने की बेसिक कोर्स एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद 16 महीने एडवांस कोर्स जिसके अंदर आपने अपने नोट्स बनाए और कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया। अब आ जाते हैं हम तीसरी स्टेज के अंदर, जिसका मतलब नाम है वैल्यू एडिशन। ये वैल्यू एडिशन अगले 6 महीने तक चलता जाएगा, जब तक आपने 2025 का पेपर नहीं देना। तो ये वैल्यू एडिशन में क्या करोगे, यही सारी चीजें जो आपने पढ़ी हैं इनमें लेवल बढ़ाओगे। कैसे, आंसर राइटिंग करके, आंसर राइटिंग और ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करके। कहां से मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। सिविल्स टाइप की वेबसाइट पे भी ये क्वेश्चन रखे हुए हैं, साथ में हमारी ऐप के ऊपर भी ये क्वेश्चन रखे हुए हैं। आपके पास एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए तकरीबन 2000 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, पिछली बार इनमें से काफी ज्यादा पेपर आया था, तो 2000 से ज्यादा प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी हमारी वेबसाइट या ऐप के ऊपर इस तरह से थंबनेल दिखेगा वहां पे रखे, इसमें क्लिक करके इनको एक्सेस कर लेना। दूसरा वैल्यू एडिशन करोगे आंसर राइटिंग करके। हमने हिमाचल के पिछले 5 साल के मेंस के क्वेश्चन को डिस्कस किया है, मॉडल आंसर भी दिए हुए, यहां से आपको आंसर राइटिंग की सेंस आ जाएगी और आपने मॉडल आंसर देख के आंसर राइटिंग करना शुरू किए। साथ में वीडियो भी है, ये केवल मॉडल आंसर नहीं है कि कैसे किसी क्वेश्चन में क्या लिखना होता है, तो आंसर राइटिंग के टिप्स हैं ये सारे, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है, राइट। तो थर्ड स्टेज में हमने वैल्यू एडिशन करी। फोर्थ स्टेज थर्ड स्टेज के साथ पैरेलल चलेगी। आप वैल्यू एडिशन भी कर रहे हो और अपनी असेसमेंट भी कर रहे हो। असेसमेंट का तरीका क्या है, एक हमारी डिटेल्ड टेस्ट सीरीज है जिसमें टोटल 48 टेस्ट है, इसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के टेस्ट सीरीज है। तो आपने क्या करना है, टेस्ट देने हैं, अपना स्कोर चेक करवाना है मेरे साथ। स्कोर को चेक करवाओगे फिर हम देखेंगे कि कहां पे कमी आ रही, कौन से सब्जेक्ट वीक हो रहे, आंसर राइटिंग में कहां कमी आ रही, क्यों नंबर कम आ रहे। उससे आपकी वैल्यू एडिशन के कोर्स को डिसाइड किया जाएगा कि कहां पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो हमने इस पूरी प्रिपरेशन को 4 स्टेज में डिवाइड कर दिया। ये 4 स्टेज में, पहली स्टेज एनसीईआरटी, दूसरी स्टेज एडवांस लेवल एंड नोट्स मेकिंग, तीसरी स्टेज वैल्यू एडिशन, फोर्थ स्टेज असेसमेंट। तो अगर आप ये चारों स्टेज को सस्टेन कर जाते हो तो जाके आपके सिलेक्शन के चांसेस ब्राइट बनेंगे। तो वर्किंग प्रोफेशनल निकाल सकते हैं इस एग्जामिनेशन को, बशर्ते कि वो इसी लाइन ऑफ एक्शन को ड्रॉ करे, राइट। दूसरा तरीका है कि वर्किंग प्रोफेशनल, जो मेरा पर्सनल अनुभव है, हमें ये एडवेंचर नहीं करना चाहिए सेल्फ स्टडी का। हर किसी के लिए नहीं है सेल्फ स्टडी। क्यों? क्योंकि सेल्फ स्टडी में बहुत ज्यादा लेवल ऑफ कमिटमेंट और डिसिप्लिन चाहिए। इन जनरल लोग बहुत कमिटेड नहीं होते, आप सबको अपने बारे में पता होता है, सबको पता है कि वो कोई टास्क कितनी कमिटमेंट से फॉलो करता है। अगर आपको लगता है यार मैं बहुत ज्यादा, मेरे अंदर कमिटमेंट और सिंसियरिटी तो नहीं है, पेपर करने का चाह है कि इस पेपर को क्लियर कर सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस भी है मन के अंदर, आपको सेल्फ स्टडी नहीं करनी चाहिए। उस व्यक्ति को हमारा यही सारी चीजें बहुत बनी बनाई परोसी भी सर्व की जाती है। एक हमारा कोर्स है ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स, ये लास्ट टाइम 29 मई को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट जो बैच है वो 4 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है, 4 जुलाई को। इस बैच में आपने अपने आप को एनरोल करा लेना है। ये जो सारी चीजें हैं ये पक्की पकाई आपको मिलेगी। इसमें आपको क्वालिटी ड्रिवन लेक्चर्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और हर सब्जेक्ट के डिटेल्ड लेक्चर्स मिलेंगे, जिनकी संख्या टोटल 300 लेक्चर्स हैं ये, जिसमें सीसेट और जीएस मिला के है। तो ये 300 लेक्चर्स का बैंक मिलेगा आपको। लगातार वीडियो के लाइव सेशंस मिलेंगे जिसमें आप फैकल्टी के साथ 1 साल तक लगातार बंधे हुए रहेंगे। तो इन सब में, जिसमें हैंड होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, ये सब आपको पका पकाया और परोसा हुआ भी मिल जाएगा वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, राइट। तो अभी एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि आपने अपनी तैयारी को, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो और बिगनर्स हो, इन 4 मोड में डिवाइड कर देना है। पहले अगर आपको लगता है कि मेरे को डायरेक्ट कोचिंग करने से बेटर है, पहले मैं देख लेता हूं कि मेरे को ये सूट कर रहा है सेल्फ स्टडी का, हो सकता है आप फिट इन हो जाओ सेल्फ स्टडी के अंदर, तो पहले 2-4 महीने आप कोशिश करो सेल्फ स्टडी करके। अगर आपको लग रहा है हाँ यार उतना डिसिप्लिन और कमिटमेंट तो आ नहीं रही, इससे अच्छा मैंने कोचिंग करी होती तो 4 महीने में 4 सब्जेक्ट के नोट्स भी बने होते,
चैप्टर भी खत्म हो जाते, 4 सब्जेक्ट भी खत्म होते, फिर आप जो है कोचिंग की तरफ जाना। पहले ट्राई करो सेल्फ स्टडी को, राइट। ऐसा होता है कि कई बार बच्चा बिल्कुल चेंज हो जाता है, सेल्फ स्टडी करने लगता है, तो उसमें बड़ी अच्छी कमिटमेंट आ जाती है, डिसिप्लिन आ जाता है, तो वो कर जाते हैं सेल्फ स्टडी से भी, ठीक है। तो आपको इतना पैसा लगाने की भी जरूरत नहीं है, तो आप सेल्फ स्टडी को फर्स्ट ट्राई करो, नहीं होता तो फिर कोचिंग की तरफ को आना है। तो ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए रियलिस्टिक प्लान ऑफ एक्शन रह सकता है। दूसरे वर्किंग प्रोफेशनल हैं जिनके बारे में मैं यहां बताना भी चाहूंगा, जो ऑलरेडी हमारे साथ एनरोल्ड हैं या तैयारी कर चुके हैं, अब उन्होंने अपनी तैयारी को कैसे मैनेज करना है। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ये प्लान उनके लिए मैं बता रहा हूं जिन लोगों ने थोड़ी बहुत तैयारी ऑलरेडी करी हुई है। अब उनके लिए प्लान ऑफ एक्शन है कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। जो अभी प्रोसेस के बीच में है, हमारे ऑलरेडी कोर्स के अंदर है, उन्होंने क्या करना है, अपने टाइम को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना है। बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल, मान लीजिए आप ऑनलाइन कोर्स के पार्ट है, तो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा ऑनलाइन कोर्स वाले का, आपका दिन का एक हिस्सा जाएगा जो करंट अफेयर पढ़ने में जाएगा। करंट अफेयर मेंस के नहीं, केवल प्रीलिम्स के करंट अफेयर पढ़ने हैं। सोर्स क्या है, सिविल स्टेप की वेबसाइट। ये उन बच्चों के लिए भी है जो हमारे पास चाहे नहीं भी हैं, वो घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, किसी और एकेडमी के साथ जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, या फौजी हैं, वो लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आपने करंट अफेयर की मैगजीन्स पढ़नी है और इसके डेली बेसिस पे हमारी वेबसाइट पे पब्लिश हो रही, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको टोटल 40 मिनट्स रोजाना बेसिस पे हायर साइट पे देने हैं। ऐसे ही तकरीबन 30 मिनट्स आपने न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, लेकिन नोट्स नहीं बनाने, ओनली न्यूज़पेपर ओनली, लेकिन नोट्स नहीं बनाने हैं, केवल न्यूज़पेपर पढ़ना है। 30 मिनट, ज्यादा पढ़ना चाहो ज्यादा पढ़ लो, टाइम की कमी होती है इसलिए मैं इससे ज्यादा सपोर्ट नहीं करता। आपने साथ में रोजाना 3 घंटे किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। सब्जेक्ट 1 मान लो ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो 3 घंटे रोज ज्योग्राफी पढ़ना है। 3 घंटे क्यों लिखा, 2 घंटे पढ़ना है, 2 आवर्स स्टडीज है जिसमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करोगे, और 1 आवर्स की जो है नोट्स मेकिंग है। तो अभी वर्किंग प्रोफेशनल एक दिन में मैं ये मान के चला उनके पास 4 से 4.5 घंटे, तो वो इतना ही कर सकते हैं। 1 घंटे के अंदर लेक्चर्स को, करंट अफेयर पढ़े और न्यूज़पेपर पढ़ा, अगले 3 घंटे के अंदर उन्होंने अपने एक सब्जेक्ट को पढ़ा। एज फॉर नाउ एक वर्किंग प्रोफेशनल 4 घंटे का मैं मान के चला इतना ही कर सकता है। इसके अलावा किसी के पास टाइम बचे तो वो जरूर साथ ही साथ रिवीजन को समय दे। तो उसने जो पहले लेक्चर्स पढ़ लिए हैं, नोट्स पढ़ लिए, उनको रिवाइज करते हुए इनके अंदर वैल्यू ऐड कर ले, बस वैल्यू एडिशन। तो हमारे नोट्स क्या हो रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं, नए नोट्स बन रहे हैं नए सब्जेक्ट के, पुराने नोट्स के अंदर, ओल्ड नोट्स के अंदर जो सब्जेक्ट हो चुका है उसमें करो वैल्यू एडिशन। तो अगर आप ये प्लान ऑफ एक्शन फॉलो कर लेते हो डेली बेसिस पे, और इसको अगले 10 से 12 महीने तक कुछ नहीं सोचना, इतना कर लो, 12 महीने के बाद आपके करंट अफेयर के नोट्स बन चुके होंगे, आपके सब्जेक्ट सारे खत्म हो चुके होंगे, उन सब्जेक्ट की वैल्यू एडिशन हो चुकी होगी। अब आप नेक्स्ट स्टेज में आने के लिए तैयार हो जाओगे जिसका नाम है असेसमेंट। तो बस इतना ही रह जाएगा। तो आपका काम क्या है, जो अभी इस प्रोसेस में पहले ये सारा काम कंप्लीट करो। आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर आपके पास अपने हाथ के बने बनाए नोट्स नहीं है, हो तो बेहतर है, उससे आपकी रिवीजन आसान हो जाएगी, कंटेंट सेंट्रलाइज हो जाएगा, जो कि रिवीजन के टाइम पे आपको सरलता प्रोवाइड करेगा और ज्यादा चीजें आसानी से याद रख पाओगे, राइट। तो आपका काम क्या है, दिन को इस पार्ट में डिवाइड कर लो जिसमें करंट अफेयर डेली बेसिस पे, क्योंकि हिमाचल में कोई भी एग्जाम आएगा, करंट अफेयर का एक सब्सटेंशियल वेटेज है। एचपीएस के अंदर 20% पेपर करंट अफेयर के आता है। अलाइड एग्जामिनेशन इस साल होने वाला है जिसके अंदर 200 में से 60 क्वेश्चन करंट अफेयर के, दैट कम्स आउट टू बी नियरली 30% करंट की वेटेज है। तो करंट के बिना पेपर नहीं निकलेगा, तो करंट को डेली पढ़ो, राइट, 1 साल तक पढ़ो, सब्जेक्ट को पढ़ो, बाकी का पेपर यहां से आएगा। इन्हीं सब्जेक्ट में आगे जाके एचपीजी के भी आ जाएगा। 1 साल तसल्ली से दो, तब तक कुछ मत सोचो, इस प्लान को फॉलो करो। 1 साल के बाद चाहे मेरे को कॉल करके अपना प्लान ऑफ एक्शन अपग्रेड करवा लो कि अब क्या करना है, नोट्स पूरे बन चुके हैं, लेक्चर पूरे देखे जा चुके हैं, राइट। ये प्लान ऑफ एक्शन उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी प्रिपरेशन के बीच में है अभी, क्लियर। तो इस तरह से ये प्रोग्राम है। इसके अलावा अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी लॉन्च किया था जिसमें मैंने मेंटोरशिप प्रोग्राम की बात करी है। तो अगस्त से हम लोग मेंटोरशिप प्रोग्राम लेकर आएंगे। जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो ऑलरेडी कॉलेज गोइंग है, या जिसने मल्टीपल टाइम्स पेपर दे दिया है, उन सब के लिए ये मेंटोरशिप प्रोग्राम रहेगा, राइट। चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।